करूनच खेळायचं याची आपण दक्षता घ्या, अन्यथा आपल्या असोसिएशनच्या नियमाप्रमाणे आपल्याला पॅनलाइज केलं जाऊ शकतं. या प्रकाश सोनस आलेत प्लेअर ऑफ द मॅच. इथे मात्र प्रकाश सोनस टीम गुंजारवाडी संघाचे प्लेअर ऑफ द मॅच, ज्यांच्या बॅटमधून 26 धावांची तुपाने खेळी आली होती, त्यांना इथे नक्कीच कॅमेरामन आपण थोडस आमच्या कॉम बॉक्स कडे कॅमेरा करा. त्याचबरोबर सुनील चोरगे सुद्धा आलेत. मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच पण द्या. तर इथे मात्र जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू इथे मात्र फलंदाज प्रदीप यांच्या बॅट मधून आला एक अतिशय बहारदार फटका. इथे मात्र मंचावरती सुनील चोरगे, खऱ्या अर्थाने विशाल चोरगे यांचे बंधू दीपक कळंबे मुंबई पोलीस यांचे इथे आगमन झाले. खेळाडूवरती पहा, तिथे मात्र गोलंदाज विलास यांची पाच स्वतः सांगतात यस नोट इथे मित्र डाऊटफुल आहे, कॅच नाहीये, कारण कोणतंही लाऊड अपील केलं नाहीये. ही खेळाडूवृत्ती मात्र खऱ्या अर्थाने आपल्या जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या अंगी खरोखरच आहे, पहिल्यापासून आहे, परंतु आज इन स्क्रीन लाईव्ह ही मात्र आपल्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. मित्रांनो या पुढचा चेंडू, हो हो काय क्लास आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, तिथे मात्र टिपला जाईल झेल. बॅक टू द बॉल, प्रदीप यांना मात्र माघारी परतावं लागेल. खूप मोठा हादरा असेल टीम वासोडे 11 संघासाठी. विश्वनाथ दानवले मैदानाच्या आतमध्ये, व्हाईट टेनिस क्रिकेटचा एक सितारा इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. आता मात्र सचिन विश्वनाथ ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. नक्कीच भिवडे 11 संघाचे खेळाडू विठ्ठल यांना इथं प्लेअर ऑफ द मॅच जे राहिला होता किताब तो आम्ही नक्कीच सध्या बहाल या ठिकाणी बहाल करतोय. इथे मात्र काय घडतंय, आल्या आल्या इथे मात्र विश्वनाथ दानवले ही खऱ्या अर्थाने एक वेगळी ओळख आहे विश्वनाथ यांची, आणि आल्या आल्या नक्कीच एक चांगला दमदार फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. 4 धावांबरोबर धावसंख्येमध्ये सुद्धा बदल आपल्याला पाहायला मिळेल. 8 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक 1 मार्गस्थ असताना विलास यांचं 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो, एक लॉंग ऑन आहे, एक दुसरा लॉंग ऑफला. त्यानंतर मात्र शॉर्टर मॅन मिड विकेट आहे. समजदारीचं क्रिकेट आहे. इथे मात्र नक्कीच प्रत्येक खेळ चेंडूवरती मोठा प्रहार करायचाच आहे, हा मानस नाहीये. समजदारीचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक धाव घेतली, इन चेंज केला, धावसंख्येमध्ये बदल, 9 धावा धावफलकावरती आहेत. पाहूया पुढचा चेंडू. बॅटच्या रडार मध्ये अतिशय चांगला फटका, इथे मात्र मोठा चेस असेल, या बक्क्या बाहेर चेंडू मात्र जातोय लॉंग ऑन, सीमा रेषा पार, चौकार. इथे मात्र फलंदाज
सचिन यांच्या बॅट मधून तिन्ही फलंदाज आले पहिले. खऱ्या अर्थानं प्रदीप यांच्या बॅट मधून सुद्धा 4 धावा आल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये. तिन्ही खेळाडू एक एक चौकार, म्हणजे त्या तिन्ही खेळाडूंकडे अबिलिटी आहे, क्षमता आहे, हे नक्कीच दाखवून देतात. एंड ऑफ द फर्स्ट षटक धावसंख्येचा विचार केला तर 13 धावा टीम वासुळे 11 आपल्याला स्क्रीन बोर्ड वरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 1 मात्र पॉवर प्लेचं संपलंय. आता मात्र दुसरं चालू होईल. षटक क्रमांक 2 पॉवर प्ले क्रमांक 2चं षटक आपल्या नावे घेऊन येत आहेत गोलंदाज अनिल. आता मात्र 3 षटरक्षक तुम्हाला बाहेर ठेवण्याची मुभा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. एक लॉंग ऑन लॉंग अप आहे, त्याचबरोबर एक डीप मिड विकेट थोडासा सी कॉर्नरच्या साईडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पॉइंट आहे, कव्हर आहे, एक्स्ट्रा कव्हर. इथे मात्र नक्कीच चांगले क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट दरम्यान शॉर्ट फाईन थोडासा स्क्वेअर आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पिच, वा 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 पॉवरफुल, अतिशय देखणा विश्वनाथ यांच्या बॅट मधून एक दमदार षटकार येतोय. ताकदीचा पुरेपूर वापर आणि खरोखरच आउट ऑफ द पार क्लास दाखवलाय. इथे मात्र नक्कीच तुम्ही मोठ्या खेळाडूंना गोलंदाजी करत असताना जर शॉर्ट पिच गोलंदाजी कराल तर तुमच्याकडे तिथे पेस गरजेची आहे, तुमच्याकडे ती गती हवी आहे, तरच तुम्ही पेस शॉर्ट पिच गोलंदाजी करू शकता. अन्यथा मोठे पूल पटके आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मात्र विश्वनाथ दानवले यांनी दाखवून दिलंय अतिशय दर्जेदार फटका. पुन्हा शॉर्ट पिच, पुन्हा पूल, पुन्हा सक्सेसफुल. आता मात्र 1 बाउट चेंडू सीमारेषा पार, स्क्वेअर लेगचं रिझन, आणखीन एक दमदार चौकार. इथे मात्र पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा इथे विश्वनाथ उचलताना पाहायला मिळतात. धावसंख्येमध्ये बदल होईल. धावसंख्या मात्र 23 ते 20 धावा धावफलकावरती आहेत. 1.2चा खेळ संपलाय, म्हणजेच तुम्ही 8 चेंडू मध्ये फक्त 8 चेंडू 23 धावा धावफलकावरती लावल्यात. त्यामध्ये मोठं योगदान नक्कीच 15 धाब्यांचं विश्वनाथ दानवले यांचं. सुरेख फलंदाजी चालली, नावाला साजेशी एक जावली वाईट टेनिस क्रिकेट मधील सितारा इथे मात्र आपल्या आज गावासाठी खेळताना पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा इथे मात्र फटका फसलाय का हवेमध्ये, चेंडू क्षेत्ररक्षक हो, इथे मात्र झेल टिपणं खूप गरजेचं होतं मित्रांनो. धावसंख्या मात्र 4 वाढेल खरी, परंतु धाकधूक वाढली होती टीम वासोळे संघाची, कारण विश्वनाथांचा फटका फसला होता. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा प्रयत्न करणं गरजेचं होतं, कारण कॅचेस विन द मॅचेस आणि विश्वनाथ यांची झेल तुम्हाला 100% नाही 110% प्रयत्न करायचा आहे मित्रांनो झेलसाठी. बघूया पुन्हा एकदा. हो 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 हो, क्लास टेम्परामेंट पा, काय सुरेख टायमिंग पा, लॉंग ऑन सीमारेषा पार, आणखीन एक हाय हँडसम बिग षटकार येतोय. या षटकामध्ये चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये राहतच नाही विकास, कारण 6 नंतर 4 आणि पुन्हा एकदा षटकार. खरोखरच इथे मात्र खिलबाड. ज्या खेळाडूच्या धावसंख्येचा विचार केला तर 33 धावा धावफलकावरती आहेत. पुलटॉस इथे मात्र कडक अप्रतिम चेंडूवरती प्रहार केला. आता मात्र रिझन आहे सरळ स्टेट साईज क्रीजच्या दिशेने आणखीन एक दमदार चौकार. विश्वनाथ दानवले ऑन फायर. इथे मात्र विश्वनाथ थांबायचं नाव घेत नाहीत. क्लासिकल फलंदाजी, 5 चेंडू मध्ये सर्व चेंडू सीमारेषा पार, अतिशय दर्जेदार फलंदाजी. 26 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये खर्ची घातला गोलंदाज अनिल यांनी. सुरेख फलंदाजी. धावसंख्येचा विचार केला तर 37 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ आहे. ओ हो हो, आउट ऑफ द पार, गगनचुंबी हाय हँडसम षटकार विश्वनाथ दानवले. काय फलंदाजी यार. 4 चौकार 2 षटकार, 3 षटकार 3 चौकार. इथे पहा आतापर्यंत 30 धावा 7 चेंडूचा सामना केलाय. 8 चेंडू मध्ये 35 धावांची नाबाद खेळी साकारली. पहा यस सर,
चेंडू द्या, जुना चेंडू द्या, बॉल द्या, बॉल जुना बॉल द्या पंचांना. 2 चेंडू मध्ये 2 षटकाचा खेळ संपलाय पहा. टीम वासोळ इलेबर जाऊन पोहोचलाय तब्बल 43 धाबा आलाय. तो जुना मॅचचा आलाय, तो घ्या सर. मॅचचा चेंडू आलाय त्या साईडला बघा. इथे मात्र या मॅचने खरोखरच अप्रतिम फलंदाजी या मॅच मध्ये विश्वनाथ दानवले यांची पाहायला मिळते. 8 चेंडू तब्बल 35 धावांची तुफानी खेळी इथे मात्र पाहायला मिळाली विश्वनाथ दानवले यांच्या माध्यमातून. टीम किरुंडी 11 संघाची इथे मात्र नक्कीच थोडीशी रणनीती होती, त्यामध्ये आता चेंजेस करावे लागतील कारण या षटकांनी सर्व गणित बदलून टाकलेत मित्रांनो. अतिशय धमाकेदार फलंदाजी 30 धावा तब्बल या षटकामध्ये कुठून काढल्यात विश्वनाथनी. नवीन गोलंदाज राम मात्र मैदानाच्या आतमध्ये विलास मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्क वरती षटक क्रमांक 3 आपल्या नावे घेऊन येत आहेत. स्ट्राईक मात्र फलंदाज असतील सचिन. आता मात्र स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईन आहे, त्यानंतर थोडीशी डीप मिड विकेट कडे आहे, त्यानंतर सी कॉर्नर लॉंग ऑन साइडची बाउंड्री लाईन. पहिला चेंडू इथे मात्र खराब. यस पंच आमच्याकडे वळले जातील. व्हाईट बॉलची घोषणा इथे मात्र केली जाते. अवंतर दवेची भर. धावसंख्या मात्र 44 ऑन स्कोर बोर्ड. टीम वासोळे 11 खूप मोठी धावसंख्या इथे मात्र या मॅच मध्ये आपल्याला उभारलेली पाहायला मिळेल. आता मात्र चांगला चेंडू होता इथे. सचिन यांचा थोडासा अंदाज चुकला. चेंडू मात्र बॅट पूर्णतः बंद व्हायच्या वेळेस चेंडू मात्र बॅटला लागला आपण पाहिलं. त्यानंतर फक्त 1 धाव सी कॉर्नर वरून अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. परंतु सर्वांच्या नजरा इथे मात्र लाईव्ह प्रेक्षकांच्या सुद्धा आणि त्याचबरोबर मोबाईल वरती युट्यूबच्या माध्यमातून पाहणारे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहणारे, फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक पाहत आहेत ते नक्कीच विश्वनाथ दानवले यांची फलंदाजीचा आनंद लुटताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र थोडासा इथे जर विचार केला तर ऑफ पेस्टीचा चेंडू होता, त्याला ऑन साइडला खेळायचं होतं, परंतु ठरवून ज्या वेळेस खेळलाय शॉट त्या वेळे सफलता मात्र आलेली नाहीये. पाहिलंय आपण मित्रांनो. अजूनही विश्वनाथ दानवले नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून आहेत. उर्वरित भरपूर चेंडूचा अजून सामना करायचा आहे. इथे मात्र रुबसाटन अतिशय दमदार फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषा पार. इथे मात्र आणखीन एक दमदार चौकार. रणनीती हाकली गेली होती विश्वनाथ दानवले यांच्यासाठी. ऑफ पेस्टीच्या बाहेरचीच लाईन ठेवली जाईल, परंतु इथे मात्र त्यावरती सुद्धा उपाय शोधलाय. म्हणजेच कर्णधाराची नक्कीच चांगली एक सोच, चांगला विचार होता. कारण जर आपण मागचं षटक पाहिलं सगळेच्या सगळे फटके ऑन साइडला, पूर्ण 3 षटकार 3 चौकार हे ऑन साइडच्या रिझन मध्ये आले होते विश्वनाथ यांच्या बॅट मधून. परंतु आता मात्र इथे वेगळ्या धाटणीचा फटका पाहायला मिळाला. हो सुपर से भी ऊपर मॅक्सिमम येतोय. सी कॉर्नर चेंडू सीमारेषा पार. आणखीन एक दमदार धमाकेदार षटकार विश्वनाथ दानवले. यस बॅक टू बॅक 3 षटकार. शूज आहेत, स्पोर्ट शूज. इथे मात्र कौतुक करावं लागेल गोलंदाज विलास यांचं, कारण चेंज ऑफ द पेस, गती परिवर्तन हा खूप महत्वाचा चेंडू आहे मित्रांनो तुमच्यासाठी. आणि तो मात्र ज्या गोलंदाजाला वापरता येतोय तो नक्कीच आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये यशस्वी गोलंदाज ठरतोय. 45 बा विश्वनाथ दानवले. पहिला अर्धशतक लगावलं जाईल का या स्पर्धेतलं? प्रेशर आहे, दडपण आहे, नक्कीच का नाही. समोरचा फलंदाज डेड बॉलची घोषणा पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. अर्धशतकाची चाहूल नक्कीच लागली आहे विश्वनाथ दानवले यांना. 45 ऑन स्कोर बोर्ड. इथे मात्र संत हळू गतीने नक्कीच पाहिलं गेलं तर गती परिवर्तन गोलंदाज करतायत, त्यावरती नक्कीच चांगला डिपेंड पाहायला मिळाला. एक धाव घेतली
म्हणजेच येणाऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा स्ट्राईक आपल्याकडे रुटीन 3 षटकाचा खेळ संपलाय 56 धावा अब तक 56 धावा धावफलकावरती लागल्यात नेक्स्ट मॅच इनिंग ब्रेक्स मध्ये आपल्याला नाणेफेक करायची आहे टीम अस्रे 11 विपक्ष टीम डुईचीवाडी या दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या इनिंग ब्रेक्स नंतर टॉस करणार आहोत याची दक्षता घ्या आज खऱ्या अर्थानं सॅटरडे आहे शनिवार आहे परंतु मोठ्या मॅचेस आपल्याला नक्कीच आपण पाहिलं डीसीसी जांभळे असेल त्याचबरोबर वासोळ असेल त्याचबरोबर अस्रे 11 अर्थातच सतीश सनस यांची फलंदाजी सुद्धा पाहण्याचा योग आजच्याच दिवशी प्रेक्षकांना आहे कारण विचार केला तर संडेच्या दिवशी प्रेक्षक जास्त येतात आणि हे जे मोठे खेळाडू आहेत जे स्टार आहेत त्यांचा खेळ पाहण्याचा योग संडेला यावा ही नक्कीच प्रत्येकाची एक इच्छा असते परंतु आजच इथे मात्र विशाल असतील सतीश सनस असतील यांचा खेळ आपल्याला पाहिलं तर विश्वनाथ दानवले असतील यांचा खेळ आजच पाहण्याचा योग आपल्याला येतोय ओ इथे मात्र चेंडू आउट ऑफ द पार अर्धशतकाला गवासनी 50 अर्धशतक लावलं जातं या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक विश्वनाथ दानवले यांच्या नावे नक्कीच अप्रतिम खेळ बहारदार फलंदाजी सुपर यार इथे मात्र हे बाबंदो ग्राउंड नेहरू खऱ्या अर्थाने इथे मात्र विश्वनाथ पुन्हा आता मात्र फटका बसलाय चेंडूला उंची आहे लांबी कमी क्षेत्ररक्षक तोच खाली पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण आणि इथे मात्र दुसऱ्यांदा झेल टिपण्याची संधी गमावली विश्वनाथ दानवले यांची मित्रांनो तुम्ही जर मोठ्या खेळाडूचा झेल सोडाल मी मगाशी सांगितलं की 9 धाब्यांवरती झेल सुटला तदनंतर रेकॉर्ड नोंदवला रोहित शर्मांनी इथे झेल सोडला त्यानंतर मात्र आमच्या समालोचन कक्षाला सलामी देणारा षटकार विश्वनाथ दानवले ही दहशत येणाऱ्या मॅचेस मध्ये येणाऱ्या संघांसाठी दाखवली जाते का हा एक प्रश्नचिन्ह असेल काय फलंदाजी करतात यार अप्रतिम विश्वनाथ ओहो यास इथे मात्र बोर्ड आकाशाकडे फॉर्मशी झगडता इथे ब्लास्ट करून गेले इथे मात्र विकेटचं पतन झाले आणि स्वतः समजलं होतं मी त्यांच्या समोर नक्कीच नो डाऊट आहे आणि इथे मात्र पंचांचं बोर्ड आकाशाकडे विकेटचं पतन विश्वनाथ दानवले परत आहेत धावसंख्येचा विचार केला तर 70 धावा धावफलकावरती आहेत वैयक्तिक धावा 60 विश्वनाथ दानवले यार टाळ्या झाल्या पाहिजे पॅव्हेलियन मध्ये खरोखरच लाजबाब खेळ करून परतलाय अतिशय बहारदार फलंदाजी फक्त 17 चेंडू आणि त्यामध्ये 60 धावांची खेळी करायची यार खरोखरच अप्रतिम खेळ नवीन फलंदाज अंकुश मैदानाच्या आतमध्ये येतात परंतु इथे मात्र विश्वनाथ दानवले यांनी पूर्णतः मॅच आपल्या बाजूने झुकवले परंतु क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये शेवटचा चेंडू फेकला जात नाहीये कोणीही कोणताही तर्क लावू शकत नाहीये इथे मात्र षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ आहे म्हणजे उर्वरित अजूनही षटक एक बाकी आहे म्हणजेच इथे मात्र 80-90 धावा धावफलकावरती लावला जाणार नो डाऊट असेल नवीन फलंदाज मात्र अंकुश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्यात डान्सिंग ग्राउंड चांगला पटका अतिशय सुरेख परंतु तिथे मात्र लॉंग ऑफ सज्ज आहे एकच धाव असेल स्ट्राईक एंडला मात्र आपल्याला पाहायला मिळतील सचिन सलामीला आल्या जास्त चेंडू खेळण्याचा योग आला नाही फक्त 2 चेंडूंमध्ये 5 धावा त्यांच्या नावे आहेत आता उर्वरित चेंडू मात्र नक्की सचिन आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करतील गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न आणि यशस्वी सुद्धा झालाय का नाही पंच वळले जातात आमच्याकडे आता वाईट कॉल अवांतर धावेची भर धावसंख्येचा विचार केला तर 72 धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्यात पुन्हा एकदा गोलंदाज निघताय इथे मात्र सचिन यांच्यासाठी एक धाव घेणं गरजेचं सक्सेसफुल आउट ऑफ द पार
येतोय दमदार षटकार. थांबायचं नाव घेत नाहीत. इथे विश्वनाथांची खेळी संपले, परंतु सचिन मात्र थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. इथे मात्र मोठा प्रहार पाहिलं गेलं तर धावसंख्येचा विचार केला तर 78 ऑन स्कोर बोर्ड. वासोड 11 लॉस फॉर 2 विकेट्स. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 78 धावा 78. उर्वरित अजूनही 6 चेंडू. आता मात्र टेन्शन वाढलंय टीम किरुंडे 11 संघाच्या कर्णधाराचं, कारण खूप मोठी धावसंख्या उभारली आहे. कोणाच्या हाती? सचिन गोलंदाजी मार्क वरती येतात. स्ट्रायकिंगला मात्र अंकुश असतील, परंतु नक्कीच इथे मात्र कानमंत्र दिला काहीतरी सचिन यांनी. स्ट्राईक हवी आहे, कारण मला 80 पार तर नक्कीच होणार. 90 पार 90 तर 100 कडे जाण्याचा मानस आहे. हा नक्कीच मानस दाखवलाय. म्हणजे का 5 षटकांच्या मॅचेस आयोजकांच्या माध्यमातून खेळवल्या जात आहेत, हे मात्र या मॅचनी सगळं दाखवून दिलंय मित्रांनो. यासाठीच केला हट्ट आम्ही 5 षटकांच्या मॅचेसचा. पहिलाच फटका फसला. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. आवश्यकता नव्हती, कारण हा चेंडू जर सचिनला मिळतोय तर सचिन हा चेंडू मात्र सीमारेषा पार नक्कीच घालू शकले असते. परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व नाही. अंकुश मात्र बाद होऊन तंबूच्या दिशेने परततायत. धावसंख्येमध्ये कोणताही बदल नाही. 78 लॉस फॉर 3 विकेट्स. टीम वासोळी 11 पाहायला मिळते आपल्याला. स्पर्धा अनुभवताय सोमेश्वर सरपंच चषक 2023 पर्व दुसऱ्या पर्वातील आजचा पहिला दिवस. नवीन गोलंदाज अर्जुन मैदानाच्या आत दाखल झाल्यात. गोलंदाजी मार्गावरून निघतात सचिन. ओहो, इथे मात्र मोठा गगन चेंडू. बिग ब्लास्ट. चेंडू आउट ऑफ द पार. क्लास आहे यार खरोखरच. इथे मात्र टीम वासोळ संघ ताबेलील मधून सट होऊन येतात फलंदाज. अर्जुन इथे मात्र आल्या पहिल्या चेंडूवरती काय प्रहार केलाय पहा. सुरेख अद्वितीय चोरगे ना विनंती असेल या आपण आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला मंचावर येण्यासाठी निमंत्रित केलं जाते. इथे मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले 84. 84 धावा. अजूनही 4 षटका 4 चेंडूचा खेळ शेष आहे. 100 लगावलं जाणार का? शॉर्ट पीस. हो इथे मात्र अर्जुन नाराज. गतीमध्ये परिवर्तन होतं आणि त्याचा फटका बसलाय टीम वासोळी 11 ला म्हणेन, कारण हा चेंडू डॉट झालाय. तुम्ही गती नसताना एवढा शॉर्ट पिचची गोलंदाजी करताय म्हणजे नक्कीच कुठेतरी जोखीम पत्करली जाते म्हणेन गोलंदाजांकडून. सचिन तुमच्याकडे ज्या ज्या वेळेस गती कमी असते ना त्यावेळेस गोल्डन स्पॉटचा वापर जास्त करायला हवा, कारण तिथे फलंदाजांसाठी थोडस नक्कीच अग्रेसिव्ह व्हावं लागते फटका खेळण्यासाठी. ह्या टप्प्याची गोलंदाजी अपेक्षित, परंतु तकदीर भी बहादुरों का साथ देते म्हटलं जातं ना. 2 खेळाडू मित्रांनो हळूहळू तिथे त्या पट्ट्यामध्ये गुंतवून पडण्याचे चान्सेस. चेंडू मात्र जातोय थर्डमॅन रिजनला सीमारेषा पार. चौकार आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु फटका म्हणावा तिथे खेळताना बॅटची एज लागली आहे. कशाही धाबा आल्या. 88 ऑन स्कोर बोर्ड. 88 धाबांचा डोंगर. पुन्हा एकदा शेवटचा कॉल असेल. टीम आसरे 11 विपक्ष टीम डुईचीवाडी 11. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस साठी यायचे. पुढचा चेंडू. आता मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न झाला करा, परंतु पंच आमच्याकडे वळले जातील. याचा वाईट कॉल. लेकेस्टी सोडून जाणारा चेंडू. 89 ऑन स्कोर बोर्ड. 89 धाबा. उर्वरित चेंडू अजूनही तुमच्याकडे असतील 2, म्हणजे 2 षटकार. पाहायला मिळेल का 100चा आकडा? आगळा वेगळा रेकॉर्ड आहे. अर्धा पट्ट्यात जोरदार प्रहार. एकच धाबा असेल, कारण तिथे सचिन आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न केला अपेक्षित नसताना. कारण जर पाहिलं गेलं तर अर्जुन थोडस वेगळे फटके खेळतात. सचिन त्यापेक्षा बेटर खेळत होते. त्यांच्या बॅट मधून 2 मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळाले असते, परंतु आता शेवटचा निर्णय.
शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला. सचिन निघतात. ओ हो हो, इथे मात्र अतिशय बहारदार वेगळ्या धाटणीचा फटका, परंतु जातोय सी कॉर्नर, आउट ऑफ द पार. शेवटच्या चेंडूवरती सुद्धा आला एक मोठा मॅक्सिमम प्रहार. धाव संख्या जाऊन पोहोचली 97. 97 धावा मित्रांनो, काय रेकॉर्ड आहे यार. 98 धावांचं मोठं आव्हान इथे मात्र असेल टीम किरुंडे 11 संघासाठी. खूप मोठं लक्ष, अतिशय बहारदार फलंदाजी यार. टीम वासोळे 11 प्रत्येकाने योगदान दिलं. 60 धावांचं योगदान विश्वनाथ दानवले. तदनंतर आलेल्या प्रत्येकाने आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. अतिशय देखणी फलंदाजी. चला त्यासाठी जाऊया. व्हाईट पश्चिम विभाग टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय सचिव आदित्य चोरगे, तुषार मांढरे यांच्या शुभ हस्ते आदित्य चोरगे सचिव व्हाईट टेनिस क्रिकेट. कॅमेरामॅन आपण थोडस इकडे आमच्याकडे कॅमेरा. या ठिकाणी असोसिएशनचे सन्माननीय सचिव आदित्य चोरगे यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातो. मानफॉर्म जांभळी. चला दोन्ही संघ आश्रय विपक्ष टीम डुईची वाडी. नाणेफेकीचा कॉल केला जातो. नंतर घ्यायचा, ठीक आहे. दीपक कळंबे डुईची वाडी, आपल्याला विनंती असेल आपण मंचावरती यायचं. महाराष्ट्र पोलीस दीपक कळंबे, विनंती असेल आपल्याला. तर नक्कीच इथून पुढे या इनिंग साठी आमच्याशी जोडले जातील खऱ्या अर्थानं हिंदी भाषा. अनेक आपल्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये थोडस दुर्मिळ आहे, कारण आपण पाहिलं गेलं तर आपलं एकगा वाकऱ्याचं क्रिकेट असल्यामुळे जास्त हिंदी समालोचकांना आपण निमंत्रित करत नाहीये. परंतु अतिशय चांगलं शब्द रचना आणि अतिशय चांगली लँग्वेज आपल्याला इथे मात्र संतोषजी पंडित सर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या निमित्तानं आजच्या दिवशी आपल्याला ऐकायला मिळते. तर जाऊया त्यांच्याकडे, त्यांच्या वाणीतून देखो या मॅचचं पुढचं विवरण ऐकण्यासाठी पुन्हा घेऊन जातो तुम्हाला संतोषजी पंडित सर यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद गणेश शिंदे जी, मैन फ्रॉम सातारा. सातारा की बुलंद आवाज, मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी. तो चलते हैं दूसरे इनिंग्स की पहली गेंदों के ऊपर, जहां पर 98 रन बनाने का लक्ष्य मिला है किरुंडे के लिए. पहली गेंद मिड विकेट की दिशा में, गेंद को धकेला, 1 रन लिया और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा. दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय आते हुए मैदान पर. विकास और सचिन की जोड़ी इस समय मैदान पर. तो इस समय अगर देखा जाए तो विश्वनाथ की पहले गेंदों के ऊपर एक बेहतरीन बल्लेबाज तैयार होते हुए. जीतने का लक्ष्य यहां पर पहाड़ों की तरह, पर्वतों की तरह, पर्वतों पे चढ़ने की ख्वाहिश हर एक कोई रखती है. पर्वतों पे
चढ़ने की ख्वाहिश हर एक कोई रखती है, पर बाजुओं में नहीं, पैरों में दम होनी चाहिए। यहां पे दम होनी चाहिए, पैरों में नहीं, बाजुओं में, क्योंकि ये चौका मिलेगा। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगा 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा और मिस्टर सावंत वहां पर इशारा देते हुए 4 रनों का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 5 पर। एक बड़ा सा लक्ष्य है, परंतु लक्ष्य हासिल करना ही इंसानों का काम होता है और लक्ष्य उसे मिलता है जो लक्ष्यों को पीछा दौड़ता है, कोशिश करता है, मेहनत करती है। और इस समय फिर से एक बार चले अगली गेंदों को लेकर। क्रॉस द बॉल नहीं खेला है, आउटसाइड द इन खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेला गेंद को अच्छे तरह से यहां पर आउट किया लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन तब तक दौड़ लगाए थे यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 3 रनों के लिए। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 8 पर। बिल्कुल ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन सोमेश्वर सरपंच चषक 2023 नवी मुंबई नेहरू के इस मैदान पर। पहला ओवर प्रगति पर, जीतने का लक्ष्य 98 रनों का। अक्रॉस द बॉल स्टंप्स के ऊपर के आसपास से निकलता हुआ, लेग स्टंप्स को छोड़ता हुआ, वाइड का इशारा। 1 रन यहां पर आते हुए इस 1 रनों के साथ और रन बनता हुआ स्कोर पहुंचा 9 पर। 5 ओवर का यह मुकाबला और पहला हाफ सेंचुरी सीरीज में लगी है विश्वनाथ के बल्ले से। और विश्वनाथ ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी, चौके छक्कों की बरसात इस कड़े के धूप में। अगली गेंद इस बार स्वाम गेंद था और एलकुली गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। नो चांस, मोर 1 2 3 4 4। शुरुआत करनी होगी धमाकेदार, शुरुआत करनी होगी लाजवाब, क्योंकि आपको जीतने का जो लक्ष्य है वो करीब 100 रन बनाने होंगे। 98 रनों का लक्ष्य मिला है, यानी आप 100 रन समझ के चलिए। 5 ओवर में करीबन 20 रन प्रति ओवर आपको बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। फॉर्चून इवेंट के सौजन्य से इसको आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं टूर्नामेंट यूट्यूब के माध्यम से, और बिल्कुल ही बेहतरीन यूट्यूब का प्रसारण फॉर्चून इवेंट के तरफ से। और इस बार आगे आकर खेला, कोई मौका नहीं और स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी छक्का। अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल ही स्कोर कार्ड पर 19 रन पर पहुंचता हुआ है स्कोर, और जो चाहिए वो यहां पर पहले ओवर में पकड़ता हुआ, पकड़ बनाए हुए बिल्कुल ही एक अच्छी शुरुआत यहां पर, खास करके सचिन और विलास की जोड़ी के द्वारा। 20 रन प्रति ओवर चाहिए भी और वो 20 रन के आसपास रन बनाते हुए भी। 5 ओवर में 98 रनों की जरूरत, और जरूरत को पूरा करते हुए, अपने आप को बनाते हुए। अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से, इस बार वापस स्टंप्स के बाहर से अंदर की तरफ आई हुई गेंद थी और विकेट कीपर के द्वारा थोड़ा सा वहां पर मिस हुआ। गेंद हाथ में नहीं आई, बल्ला जरूर चला था, गेंदे हाथ से टप्पा खाई थी, स्टंप्स पे आप टकराया था जरूर, परंतु विकेट कीपर की दस्ताना टकराया था, गेंदे नीचे रही थी, जिसके कारण यहां पर किसी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 के बाद कुल स्कोर 19। इस टूर्नामेंट का आधारशिला अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही सुलिन जी सर, चंद्रकांत सर, राजू सेठ शिंदे साहब सरपंच बेरोली के लिए, और बिल्कुल ही उसके अलावा एक बेहतरीन कमेटी मेंबर्स जो इनके टूर्नामेंट का आयोजन सोमेश्वर सरपंच चषक 2023, और उसका पूरा सा पूरा श्रेय जाता है इस कमेटी मेंबर्स की। वाई क्रिकेट एसोसिएशन सतारा, जिसके पूरा सा पूरा अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन नियोजन। 1 ओवर के बाद कुल स्कोर 19 रन, जितना चाहिए उतना बना है पहले ओवर में, लेकिन अब बनाने होंगे क्योंकि दूसरा पावर प्ले है, 3 खिलाड़ी बाहर आएंगे और दूसरे ओवर के बाद 5 खिलाड़ी बाहर जाएंगे, तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस बार कोई भी मुश्किल काम को आसानी से प्राप्त करते हुए, और ये जीवन दान मिला, यहाँ आसान सा कैच छोड़ा गया। किरण के हाथों से कैच लपकार नहीं टपका है, और बिल्कुल ही यहां पर ये
एक मैं कहूंगा जीवन दान, बल्कि नहीं, आपने इस मुकाबले में थोड़ा सा और रोचकता पैदा किया है। याद होगा वो हर्षल गिब्स का कैच, रिकी पॉन्टिंग का कैच, याद होगा रोहित शर्मा के वो कैच जिसे टपकाने के बाद क्या कारनामे किए थे वो सभी खिलाड़ी। बिल्कुल स्टीव वॉ को नहीं भूल सकते, वो वर्ल्ड कप था और सारे वर्ल्ड कप में इस तरह की हरकतें हुई है। चलते इस समय फिर से एक बार मैदान की तरफ, लेकिन स्टंप्स के बाहर गेंद को खेलना चाह रहे थे, स्टंप्स के ऊपर था गेंद, ऑफ स्टंप्स के ऊपर। यहां पर विकेट कीपर विकेट को कवर करके खड़े हैं और बिल्कुल ही वहां पे उनके खिलाड़ी ने बिल्कुल ही एक गेंदे फेंकी, एक रन यहां पर चुराते हुए। स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा 21 पर। ये आसानी से एक रन चुराए जरूर थे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यहां पे बिल्कुल ही फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर चले। इस बार स्ट्रेट की तरफ खेला है गेंद, वहां पर दो खिलाड़ी के बीच गेंद दौड़ रही है, आए गेंद को फील्ड किया। 2 रन के लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बेहतरीन रनिंग द बिटवीन, बेहतरीन दौड़ विकेट के बीचों बीच, एक अच्छा सा यहां पर दौड़ लगाए दोनों खिलाड़ियों ने। ये मुंबई है मेरी जान, क्योंकि यहां पे हर एक चीजों को परख के, सोच के और तभी डिसीजन ली जाती है और यहां पे उसी तरह का काम करते हुए, क्योंकि दोनों ही अंपायर जो मैदान में हैं वो भी बहुत ही सोच के, समझ के, देख के और तभी अपना निर्णय लेते हैं। निर्णय लेना आसान होती है, परंतु उसके पीछे क्या घटेगी, क्या बिगड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होती है, उसको सोचना होता है। इस समय बिलास के पास बल्ला, वाइड का इशारा, बहुत देर के बाद ये दोनों पंखे फैलाए हैं और बिल्कुल ही इस तरह से वाइड का इशारा आएगा। इस समय मैदानी अंपायर का काम करते हुए बिल्कुल ही दोनों ही अंपायर अभिजीत सावंत और उनके साथ देते हुए महेश, बिल्कुल ही ये गेंद लेग स्टंप्स के ऊपर फुल टॉस गेंद था, हवा में खेलने का प्रयास किए थे, पैर से आके टकराई जरूर थी, परंतु यहां पर रन नहीं बनता हुआ, एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा आप जाकर 25 पर। थोड़ा सा इस ओवर में रनों की गति में कमी आई है, शुरुआत मिला था पहले ओवर में, लाजवाब बल्लेबाजी हुआ था, परंतु इस समय थोड़ा सा मुश्किल। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज प्रभाकर के द्वारा। प्रभाकर बिल्कुल ही भारतीय टीम में कभी मनोज प्रभाकर के नाम से एक ऑलराउंडर हुआ करते थे और इस समय ये प्रभाकर अपने गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए चले। दाएं हाथ से पटकी हुई गेंद थी, जरूर नीचे रही गेंदे, घुटने के से नीचे आया गेंद, कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस गेंदों के ऊपर। कभी कभी अचानक गेंदें नीचे रह जाती है, बल्लेबाज को ऐसा लगता नहीं कि गेंद नीचे रहेगी और फिर मुश्किल होती है बल्लेबाजी करना। इस समय थोड़ा सा परेशानी में बल्लेबाज विलास और सचिन ने इस समय, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर सचिन ने अभी तक 1 चौके लगाए हैं और विलास ने अभी तक 1 छक्के और 1 चौके लगाए हैं जरूर, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा परेशान दिखते हुए, और जब ही परेशानी आएगी तो विकेट देना होता है। इस बार क्रॉस द बॉल खेला जरूर, लेकिन स्टंप्स की गेंदों को पहले से आ गए तो स्टंप्स के बाहर और बिल्कुल ही स्क्वायर द विकेट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पे यहाँ पे देखना होगा विकेट का पतन होता है या रन मिलता है, और मिलेगा यहां पर 1 रन। इस 1 रनों के साथ ओवर की समाप्ति होता हुआ, ओवर समाप्त हुआ 2 और स्कोर पहुंचा 26, यानी कि इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए हैं। पहले ओवर में 19 रन था, तो इस 1 रन अंतिम गेंदों पर आई थी, जिसके कारण 27 पर पहुंचा, 26 पे पहुंचा स्कोर। कुछ बातें चलते हुए, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर थोड़ा पानी का जरूरत, और इस समय पानी पीते हुए दर्शक खिलाड़ी क्यों ना पिए, बहुत ही ज्यादा कड़ाके की धूप है। हम छांव में बैठ के इतना चन बन बन कर रहे हैं, परंतु मैदान के अंदर जो है इस कड़ाके की धूपों में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि एक तो ऊपर की गर्मी और फिर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के टाइम एक अलग सा प्रेशर रहता है, उसका गर्मी, यानी कि हर एक तरह का गर्मी आपको शरीर में प्रवेश करती है। फिर आपको मैदान में धूप में खड़े होने होते हैं, तो पानी की जरूरत रहेगी ही मैदान में।
इस समय यह मुकाबला चलता हुआ, ये बिल्कुल ही बेहतरीन और बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन सोमेश्वर चषक, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो सरपंच चषक के रूप में 2023 का इस टूर्नामेंट के लिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही पूरा था पूरा सर्वे सर्वा श्री रासु, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के माध्यम जो है वो एक बेहतरीन करने का सोमेश्वर क्षेत्र की जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला है नवी मुंबई नेरुल के इस मैदान पर। श्री राजू सेठ शिंदे सरपंच बेरुले के, उनका बेहतरीन यहाँ पे प्रयास, और इस बार यह गेंदबाज के खिलाफ भी बल्लेबाज का प्रयास था, कवर के ऊपर से खेलने का जरूर प्रयास किए थे, लेकिन वहां गेंदे बल्ले पे आई जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, उनको बीट नहीं कर पाए, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक सकते थे। तीसरे ओवर की पहली गेंदों के ऊपर 2 रन, और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 28 पर। मंजिलें बहुत लंबी है, अभी भी 70 रन बनाने होंगे बचे हुए 2 ओवर कुछ गेंदों में। इस बार खेलने का प्रयास हवा में जरूर उठी है, उसके नीचे खिलाड़ी कैच को छोड़ा, परंतु जाने दिया 2 रन के लिए। कुल स्कोर 30 रन पहुंचता हुआ, अभी भी 68 रनों की जरूरत 16 गेंदों में, और उस 16 गेंदों में 68 रन तब बनेंगे जब विश्वनाथ की तरह फौलादी बल्लेबाजी होगी। पिछले इनिंग्स में विश्वनाथ ने हर एक गेंदों के ऊपर प्रहार किया था और चारों दिशाओं में चौके छक्के लगाए थे। इस समय यह गेंद फुल टॉस गेंद हवा में जरूर खेला, लेकिन उतना दम नहीं था बल्ले में, और गेंदें रुकी है मैदान के अंदर ही। 1 रन लिया है, दूसरा रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, साथी खिलाड़ी मना किया, आधा पिच आ गए थे दौड़कर, परंतु फिर से वापस जाना हुआ, और इसके साथ ही देखा जाए तो सिर्फ 1 ही रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ोतरी होता हुआ 31 पर। विश्वनाथ की बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो उन्होंने जो लाजवाब बल्लेबाजी की है, करीबन अगर देखा जाए तो 60 रन उन्होंने बनाए हैं, 17 गेंदों में 60 रन बनाए हैं और 6 छक्के लगाए हैं। इस बार यह गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप्स के बाहर से खेलने का प्रयास किया जरूर, परंतु सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। जरूरतें पूरी करने के लिए पूर्ण करना पड़ता है, परंतु यहां पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर, पहाड़ जैसा लक्ष्य, और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए थोड़ी सी जरूर यहां मशक्कत। गेंदें कम होती जाएगी तो फिर लक्ष्य पीछा होता चला जाएगा, फिर भी प्रयास करना होगा, और जब तक अंतिम गेंदें ना फेंकी जाए तब तक मेरी जुबान से ये नहीं निकलेगी कि आखिर जीता कौन हारा कौन। इस बार पैर से आके जरूर टकराई थी गेंदे, लेकिन एक लेग बाय के रूप में यहां पर रन मिलता हुआ। अकेले दम पर 17 गेंदों में 60 रन बनाने वाले खिलाड़ी विश्वनाथ, जिसने 6 छक्के लगाए थे जरूर, लेकिन जिस तरह से 5 ओवर में 97 रन बनाए थे, 98 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहा है, ये बहुत ही मुश्किल भरी काम है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर में अभी तक 32 रन बने हैं, यानी कि अब सिर्फ 12 गेंदें शेष है, और 12 गेंदों में अभी भी 66 रनों की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल ही यहाँ बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इस लक्ष्यों को पार करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा। 12 गेंदों में 65 रनों की जरूरत होगी, तो बिल्कुल ही। और इस समय आप ये मुकाबला टीवी लाइव भी देख सकते हैं, और बिल्कुल ये जो लाइव देख सकते हैं उसका पूरा सा पूरा लिंक आप कह सकते हैं। हो हवा में जरूर उड़ाया, खड़ाक निकलेगी छक्का। मेहनत कर रहे हैं यहाँ, बार बार प्रयास कर रहे हैं,
और इस टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फॉर्च्यून इवेंट के ऊपर देख सकते हैं लाइव क्रिकेट इस मुकाबले का। इस टूर्नामेंट का 2 दिन टूर्नामेंट मुकाबला नेहरू के इस मैदान पर बिल्कुल ही धूप भरी, परंतु यहाँ पे चौके और छक्के कमी नहीं हो रही है। चलिए एक बार फिर दाएं हाथ से इस बार थोड़ा सा क्रॉस होकर खेलने का प्रयास, फिर से स्क्वायर द विकेट, परंतु सफलता नहीं मिली गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाज को। डॉट गेंदे, और अब जैसे जैसे डॉट गेंदे होती जाएगी मुकाबला हाथ से निकलता चलता चला जाएगा। अगला मुकाबला खेला जाएगा दुईचीवाड़ी और आश्रय के बीच। दोनों टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस का बॉक्स भी रखा है, जो स्टेट बना गया है उसके ऊपर भी आ सकते हैं, तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी दोनों ही टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा, क्योंकि अगला मुकाबला खेला जाएगा आपके दोनों के बीच। इसी बीच ये गेंद विकेट नहीं, यहां ये मिलेगा गिल्ली गुल, मिलेगा मार्क्स फुल, चलेगा यहां से बहुत ही बड़ा बबल, ये विकेट। दुईचीवाड़ी और आश्रय के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों को कर्णधार से आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। दोन्ही संघाचा कर्णधारांना विनंती की पुढच्या सामना तुमच्यामध्ये होणार आहे, मग तुम्ही टॉसच्या बॉक्स जो बॉक्स आहे तिथे येऊन उपस्थित राहावे। बारह गेंदों में 65 की जरूरत, और ये 65 रन बनानी बहुत ही मुश्किल काम अब लग रही है, क्योंकि मुकाबला अभी 10 गेंदे हैं, 10 गेंदे शेष, और इसी बीचों में गेंदे हुई है, कुछ बातें चल रही थी जिसके कारण 4 रन यहां पर और आता हुआ। 7 गेंदे अभी भी शेष है, और 7 गेंदों में इतना बड़ा लक्ष्य को पार करने के लिए 6 छक्के भी लगेंगे तो भी मुश्किल है, 7 छक्के लगेंगे तो भी मुश्किल है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है। इस ओवर में एक सफलता भी मिला था अंकुश को, पहले गेंदों पे छक्के जरूर लगे थे, उसके बाद 2 गेंदे डॉट आई, फिर विकेट मिला, फिर एक चौका लगा जरूर, लेकिन अब अंतिम गेंदे पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को आगे आकर खेला, हवा में उछाल कर, वहां पर विकेट जरूर मिल सकता था कैच के रूप में, परंतु आसान कैच को छोड़ दिया गया। मालूम है कि ये मुकाबला अब हमारे झोली में आ जाएंगे तो इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, घायल नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर अगला मुकाबला खेलना भी है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 44 रन, 11 के औसत से इस समय रन बनते हुए अब 1 ओवर की खेल शेष, 54 रनों की जरूरत रहेगी। 6 गेंदों में 54 रन, 6 छक्के लगेंगे तो 36 होंगे, वाइड नो डाले जाएंगे, उसके ऊपर छक्के पे छक्के लग जाए तो फिर मुश्किल होगा, परंतु अनिश्चितता है। और एक अच्छा सा मौका है यहां नए गेंदबाज सतीश के रूप में। सतीश तुपे को इस समय लाया गया है बल्ले गेंदबाजी करने के लिए। कभी कभी क्या होता है गणेश जी कि जब आपके पास ज्यादा रन होता है और आपके पास अगर ऐसा गेंदबाज है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं कभी कभी, तो उस गेंदबाज को आप लाते हैं उसको देखने के लिए, ट्राई करने के लिए क्या करता है। तो ये भी एक कप्तान के दिमाग में रहती है, कभी हमें जरूरत पड़ गया किसी मैचों में कि हमारे अच्छे गेंदबाज को धुलाई हो गई तो उनको एक बार लाए, तो ये चलती है, क्रिकेट है ये। हवा में उसके नीचे खिलाड़ी, एक सफलता यहां पर मिला। सतीश तुपे के खाते में एक विकेट आता हुआ इस समय, और विशाल तुपे जिन्होंने कैच किया तो यहां पे एक सफलता मिली।
दुईचीवाडी आणि आसरे दोन्ही संघाचे कर्णधार. इस ओवर में अभी भी 4 गेंदे अभी भी शेष है, परंतु अब लक्ष्य बहुत ही दूर. अब एक औपचारिकता भरा ये इनिंग्स. दाएं हाथ से ऑफ स्टंप्स के बाहर से ये गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के अभी भी स्कोर रुका हुआ. सोमेश्वर सरपंच चषक 2023 का आज पहला दिन. कल फाइनल डे संडे, सुपर संडे. एलगुली एक बेहतरीन दिन रहेगा कल 2 भाग्यशाली टीमों के लिए. इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थे, आगे आकर हेलीकॉप्टर करने का प्रयास किए थे, परंतु मुश्किल थी. वहां अपने आप को रोका, थामा और गेंदे वहीं पर रुकता हुआ. ब्रह्मास्त्र का प्रयोग था. बिल्कुल ही क्रिकेट के गेंदबाजों के लिए ये एक अच्छा काम होता है. ऑफ स्टंप्स के बाहर यॉर्कर फेंकना, पैड के ऊपर यॉर्कर फेंकना, स्टंप्स के ऊपर, मिडिल स्टंप्स के ऊपर यॉर्कर फेंकना, ये यॉर्कर गेंदे ही होते हैं. ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया, बल्ले से संपर्क नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया. एक गेंदे अभी भी शेष अंतिम ओवर में. 17 गेंदों में 60 रन का बेहतरीन पारी खेला था विश्वनाथ, और उनके बदौलत यहां पर टीम को जीत मिली है अंतिम गेंद इनिंग्स की, और इसी के साथ जीत मिला. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, और शुभेच्छा देना चाहूंगा हारी हुई टीम के लिए. और बिल्कुल ही यहां पे आमंत्रण करूंगा विश्वनाथ को, जिन्होंने 17 गेंदों में 60 रन बनाए थे नॉट आउट, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 6 छक्के लगाए थे उस 60 रनों की पारी में, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई थी. साठ रन बनाने वाले बल्लेबाज विश्वनाथ, 5 चौके और 6 छक्के. उनसे आग्रह करूंगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे.